माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी आए हुए हैं, मैं उनका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनके लिए एक ही बात कहता हूँ, जब कहीं इंसानियत का गीत कोई गाएगा, जब कहीं इंसानियत का गीत कोई गाएगा, नाम ज्ञान जी का दिवा पर सबसे पहले आएगा, सब सजाएगी ये दुनिया। रूप में उनको चुन करके आपने उनको सम्मान दिया है, आप सबको मैं बधाई भी देना चाहता हूं। आदरणीय श्री जगदीश मित्तल जी पर हमारे बीच में उपस्थित सभी पत्रकार, छायाकार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, उपस्थित सभी महानुभाव, सबसे पहले मैं आप सबको मानवता के प्रवर्तक, अहिंसा के पुजारी, गणतंत्र के संस्थापक, गरीबों के मसीहा, राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक रहे, जिन्होंने एक ईंट और एक रुपया की परंपरा चला करके सच्चे समाजवादी होने का अवसर प्रदान किया, समाजवाद की नींव रखी, ऐसे महाराज अग्रसेन जी की जयंती के अवसर पर आप सभी आज की इस सभा में उपस्थित सभी वासियों को, सभी कैथल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। महाराजा अग्रसेन जी का इतिहास इस क्षेत्र के साथ बहुत पुराना जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के में हुए महाभारत के युद्ध में उन्होंने पांडव पक्ष की ओर से उस युद्ध में भाग लिया था और उस युद्ध के 9वें दिन उनके पिताजी को वीर गति प्राप्त हुई थी। जैसा कि हम याद जानते हैं, महाभारत के उस युद्ध का क्षेत्र कुरुक्षेत्र और कैथल ये भी रहा है, इसीलिए हम कैथल की भूमि को भी महाराजा अग्रसेन जी की कर्म भूमि मानते हैं। महाराजा अग्रसेन जी ने सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए 18 दिन तक युद्ध में भाग लिया और श्री कृष्ण के आशीर्वाद से नवयुग में धर्म की स्थापना के लिए अग्रवाल नगर की स्थापना की। इसी दौरान उन्होंने एक परंपरा शुरू की कि जो भी कोई व्यक्ति किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, किसी भी बिरादरी से उनके राज्य के अंदर आएगा, उसको 1 रुपया और 1 ईंट, 1 रुपया इसलिए कि वो अपना व्यापार खड़ा कर सके और 1 ईंट इसलिए कि वो रहने के लिए अपना मकान बना सके। इस प्रकार की परंपरा जो महाराजा अग्रसेन जी ने लगभग 5200 वर्ष पहले शुरू की थी, आज उस परंपरा को अग्रवाल समाज, पूरा अग्रवंश उन्हीं के दुखाए हुए मार्ग पर चलते हुए उनके अनुयायी होने के लिए आज भी उनके अनुसरण के कार्यों को अनुसरण कर रहा है। आज देश का ही नहीं, कोई पूरे विश्व का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां अग्रबंधु समाज सेवा के अंदर संलिप्त ना हो। देश के अंदर जब जब भी आवश्यकता पड़ी या उससे पहले भी, आपको याद है कि भामाशाह ने किस प्रकार से महाराजा रणजीत सिंह जी के लिए अपनी तिजोरियां खोल दी थी कि आप लड़ाई लड़िए, देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ाई लड़िए, देश को बचाने की लड़ाई लड़िए, जितना पैसा मेरे पास है वो आपके समर्पण करता हूं।
आज भी आपने देखा इस कोविड काल के अंदर जहां हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग इस कोविड के कारण त्रस्त थे, गरीब व्यक्ति भूखे रहने पर मजबूर था, अग्र संस्थाओं ने, अग्रवाल समाज ने देश के हर कोने के अंदर ऐसे कार्य शुरू किए कि कोई भी व्यक्ति रात को भूखा ना सोए। जहां जहां पर भी आवश्यकता हुई, देश के अंदर जो इस आपत्ति काल था, विपत्ति काल था, देश के साथ खड़े होकर के अपनी एकाग्रता का, अपनी एकता का परिचय दिया। महाराजा अग्रसेन जी को समाजवाद का अग्रदूत कहा जाता है। उन्होंने समाजवाद के लिए नियम बनाया कि उसकी जो भी राज्य में आएगा उसकी सहायता करना हमारा फर्ज है। आज मैं समझता हूं कि उन्होंने माता महालक्ष्मी की कृपा से महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य को 18 गणराज्यों में विभाजित कर एक विशाल राज्य का निर्माण किया था, जो उनके नाम पर अग्रेय गणराज्य यानी अग्रोदय कहलाया, जिसको आज हम अग्रोहा कहते हैं। महर्षि गर्ग ने महाराजा अग्रसेन को 18 यज्ञ करने की सलाह दी और जो उनके जो 18 यज्ञों में बैठे इन गणाधिपतियों के नाम पर ही अग्रवंश के 18 गोत्र, 17.5 गोत्र हैं। 18वें गोत्र के अंदर जब ये यज्ञ की चल रहा था, जब घोड़े की बलि दी जाने लगी, महाराजा अग्रसेन ने उसी समय उस यज्ञ को रोक दिया। रोकने के पश्चात कहा कि मैं पशु बलि देख करके बहुत ही व्यथित हूं। आज के बाद कहीं पर कोई किसी भी प्रकार से पशु बलि नहीं दी जाएगी। और उन्होंने क्षत्रिय जो अपना वंश था उसको छोड़ करके वैश्य के अपने वंश को धारण किया। और आज सब महाराजा अग्रसेन जी के वंशज हैं। उन्होंने गौ और गौवंश के हत्या के खिलाफ लोगों को आह्वान किया। उनके राज्य में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से गौ हत्या के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध था और कोई भी व्यक्ति यदि गौ की हत्या करता था तो उसको वहां उस राज्य से निकाला जाता था। आज उस अग्रवाल समाज की जो ख्याति है पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर, आज हम सब अग्रबंधुओं का कर्तव्य है कि हम सब एक होकर के संगे शक्ति कलो युगे, कि हम सब एकता का परिचय दें, संगठन का परिचय दें। संगठित होकर के इन बुराइयों के खिलाफ यदि हम लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे समाज को, देश को विश्व के अंदर विश्व गुरु बनाने का जो हमारा सपना है, तो इस समय था कि जो भारत को हम विश्व गुरु कहते थे, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, आज पिछले 8 वर्षों के अंदर लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल हरियाणा तेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वीडियो को आगे शेयर करें।